हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वन चैप्टर एंड इट्स नेम इज ए मदर्स लव। एक माँ का प्यार, ठीक है ना गाइज। इस चैप्टर में एक माँ है जिसके बारे में बात किया गया है कि एक माँ का कैसा प्यार होता है। आप सभी लोग को मालूम होगा कि माँ का प्यार कैसा होता है, ठीक है ना। दुनिया में सभी प्यार झूठा हो सकता है। एवरी लव इज ब्लाइंड बट मदर्स लव इज नॉट ब्लाइंड, इट्स ट्रू लव, ठीक है ना। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और मैं इस चैप्टर को अब एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस आपको मैं समझाऊंगा और एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस का मैं हिंदी बताऊंगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस आप एकदम शांति से इत्मीनान से आप इस चैप्टर को एकदम देखिए, एक एक वर्ड को एक एक सेंटेंस को आप समझिए और बढ़िया से हो सके तो आप एक कलम ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए साथ में, और जो जो वर्ड को अगर आपको दिक्कत हो रहा है वहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है ना। उसका हिंदी भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है ए मदर्स लव, ठीक है ना। तो ए मीन्स क्या आता है? एक। मदर्स यानी माँ। ये जो एस लगा है ऊपर, इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफ एस, एपोस्ट्रॉफ। तो इसका हिंदी होता है का की के होता है, ठीक है ना। तो जब एस के साथ एपोस्ट्रॉफ लग जाता है तो उसका हिंदी होता है का की के। तो ए मदर्स लव मीन्स एक माँ का प्यार, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखा है कुछ, व्हाट डज योर मदर डू फॉर यू। आपके लिए आपकी माँ क्या करती है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग को मालूम होगा कि आपके लिए आपकी माँ क्या करती है। खाना बनाती है, आपका देखभाल करती है, आपका सेवा करती है, आपको पाल पोस के बड़ा करती है, बहुत सारा काम करती है। उसके बाद से हाउ विल यू टेक केयर ऑफ हर व्हेन शी ग्रोज ओल्ड, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि हाउ विल यू टेक केयर ऑफ हर, तुम अपने माँ का, चाहे उसे, हर मिस यहाँ पे उसे हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ विल यू टेक केयर ऑफ हर, आप उसे, आप उनका ख्याल, देखभाल, टेक केयर ऑफ मिस होता है देखभाल, ठीक है ना। तो आप उनका देखभाल कैसे करेंगे? व्हेन शी ग्रोज ओल्ड, जब वह बूढ़ी हो जाएगी तब, ठीक है ना। जब आपकी माँ बूढ़ी हो जाएगी तब आप उनका देखभाल कैसे करेंगे, आप ख्याल कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बता रहा है। अब चलिए सबसे पहले लिखा है कैन ए मदर एवर थिंक बैड फॉर हर सन, ठीक है ना। बोल रहा है कैन ए मदर, क्या एक माँ जो है, एवर थिंक यानी कभी सोच सकती है, बैड फॉर हर सन, अपने बेटे के लिए बुरा, ठीक है ना। तो देखिए माँ कभी भी अपने बेटे के लिए बुरा नहीं सोच सकती है, ठीक है ना। माँ कभी भी अपने बेटे के लिए क्या कर सकती है? बुरा सोच नहीं सकती है। यहाँ पे लिखा है रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट योर सेल्फ। बोल रहा है कि इस कहानी को पढ़िए और अपने आप को ढूंढिए, ठीक है ना। अब इसी में ढूंढना है कि क्या माँ जो होती है अपने बेटे के लिए कभी बुरा कर सकती है। तो आप लोग को मालूम होगा कि माँ अपने बेटे के लिए कभी भी बुरा नहीं कर सकती है। हर एक माता पिता अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए भलाई सोचते हैं, कभी बुरा नहीं सोचते हैं, ठीक है। चलिए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है महुआ इज ए स्मॉल विलेज। महुआ जो एक गांव है, गांव का नाम है महुआ इज ए स्मॉल विलेज। महुआ एक छोटा गांव है ऑन द बैंक ऑफ द पुनपुन रिवर, ठीक है ना। पुनपुन रिवर जो एक नदी है, उसी नदी के किनारे ये जो महुआ गांव है वो क्या है? स्थित है, ठीक है ना। द पुअर लिव्ड, देयर लिव्ड, यहाँ पे लिखा है देयर लिव्ड ए पुअर विडो, ठीक है ना। विडो मीन्स होता है विधवा, विधवा औरत जिनका हस्बैंड ना हो। तो बोल रहा है कि देयर लिव्ड ए पुअर विडो, वहाँ पे एक विधवा औरत रहती थी। एक, हाँ, देयर लिव्ड ए पुअर विडो, ठीक है ना। वहाँ पे एक गरीब विधवा औरत रहती थी, ठीक है ना, गरीब। हर नेम वाज सीता, और उनका क्या नाम था? उसका नाम सीता था, ठीक है ना। हर नेम वाज सीता, उसका नाम सीता था। सी हैड ओनली वन सन, ठीक है ना। सी हैड यानी उसके पास था, सी हैड ओनली वन सन, उसके पास एक ही बेटा था, नेम्ड रतन, जिसका नाम क्या था? रतन था, ठीक है ना। सीता वाज वेरी पुअर, और सीता जो थी बहुत गरीब थी, क्योंकि ऑलरेडी वो विधवा थी। और आप जान सकते हैं कि विधवा के पास ना कमाने वाला कोई होगा, कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, तो उसको घर चलाना भी मुश्किल है। तो सी वाज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थी। बट सी लव्ड हर सन वेरी मच, लेकिन गरीब थी लेकिन वो अपने बेटों को बहुत ज़्यादा क्या करती थी?
बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लव्ड करती थी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसको दुलार प्यार करती थी। शी वांटेड हिम टू स्टडी एंड बिकम ए ग्रेट मैन, ठीक है ना, शी वांटेड हिम, ठीक है ना, वह चाहती थी उसे, वांटेड हिम यानी उसे, ठीक है ना, तो वह चाहती थी कि उसे स्टडी, ठीक है ना, वह चाहती थी कि वह स्टडी करे, पढ़ाई करे, एंड बिकम ए ग्रेट मैन, और एक महान आदमी बने, ठीक है ना, जब वो पढ़ाई करेगा तो एक महान आदमी जरूर बनेगा। उसके बाद से है सी यूज्ड टू वर्क एज ए हाउस मेड, ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे सी यूज टू वर्क एज ए हाउस मेड, ठीक है ना, एंड ग्रो वेजिटेबल्स इन हर बैकयार्ड टू पे फॉर हर सन्स स्टडीज, ठीक है ना, वो क्या बोल रहा है कि सी यूज टू वर्क, ठीक है ना, वह काम करती थी, वर्क एज ए हाउस मेड, ठीक है ना, तो हाउस मेड मिस होता है, यहाँ पे आपको वर्ड मैंने भी लिखवा दिया हूँ। हाउस मेड, देखिए हाउस मेड मीन्स होता है घरेलू दाई, ठीक है ना, ए फीमेल डोमेस्टिक हेल्प, ठीक है ना, एक घरेलू दाई की तरह काम करती थी, जो औरत घर में काम वाम करती हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सी इज टू वर्क एज ए हाउस मेड, ठीक है ना, और वो एक घरेलू काम करती थी, घर की काम करती थी, ठीक है ना, एंड ग्रो वेजिटेबल्स इन हर बैकयार्ड टू पे फॉर हर सन्स स्टडी, ठीक है ना, और वो क्या करती थी अपने आंगन में कुछ सब्जियों को क्या करती थी, ग्रो यानी उपजाती थी, ठीक है ना, और टू पे फॉर हर सन्स स्टडी, ठीक है ना, अपने बेटे के पढ़ाई के फीस को देने के लिए ये सब वो काम करती थी, ठीक है ना, यानी कुछ घरेलू काम करती थी, और अपने आंगन में, उसके आंगन में जो जगह था उसमें क्या करती थी, सब्जी भी उपाजती थी, ठीक है ना। इट वाज ए हार्ड वर्क, ठीक है ना, यह बहुत कठिन काम था, बट सी नेवर कंप्लेंड, लेकिन वो कभी भी शिकायत नहीं की, वो कभी भी अपने बेटे से शिकायत नहीं करती थी, या दूसरे भी किसी भी व्यक्ति से, सी नेवर कंप्लेंड। अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना, अनफॉर्चुनेटली मीन्स होता है मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति का भाग खराब हो जाए, बदकिस्मती से, बोल सकते हैं बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली रतन वाज नेवर इंटरेस्टेड इन हिज स्टडीज, ठीक है ना, अब उसको मान लीजिए बदकिस्मत ही मानिए, क्योंकि उसकी माँ इतना सब मेहनत कर रही है, ठीक है ना, घरेलू काम कर रही है, और उसके बाद से अपने आंगन में सब्जी भी उपजा रही है अपने घर को चलाने के लिए, लेकिन उसका जो बेटा है उसको पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, वो सोच रही है कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा है कुछ बड़ा आदमी बनाऊं, लेकिन उसको मन नहीं लग रहा है, ठीक है ना। ही लेफ्ट स्कूल मिडवे, अब देखिए यहाँ पे ही लेफ्ट स्कूल मिडवे, और वो बीच में ही क्या कर दिया, स्कूल छोड़ दिया, जब वो पढ़ाई करता था तो उसका मन नहीं था पढ़ाई में, तो क्या किया, बीच में ही वो पढ़ाई छोड़ दिया। सीता वाज वेरी सैड, और सीता बहुत दुखी थी। सी हैड सम सिल्वर बेंगल्स, ठीक है ना, अब बोला है कि सी हैड यानी उसके पास था, जब हेड रहेगा तो उसके पास था, तो सी हैड सम सिल्वर बेंगल्स, उसके पास कुछ चांदी के चूड़ियाँ थी। सी सोल्ड देम एंड ओपनड ए स्मॉल शॉप फॉर रतन, अब देखिए सी सोल्ड देम, और वो क्या की कि उनके पास जो चांदी का जो चूड़िया जो थी उसको बेच दी, एंड ओपनड ए स्मॉल शॉप फॉर रतन, और क्या किया, ओपन किया यानी खोली एक छोटा सा दुकान, किसके लिए, फॉर रतन के लिए, रतन उसका बेटा था। अब देखिए रतन वाज गुड एट बिजनेस एंड सोल्ड मैनी थिंग्स ऑफ जनरल यूज, ठीक है ना, और रतन जो था बिजनेस में बहुत बढ़िया था, उसका बिजनेस में अच्छा मन लगता था, एंड सोल्ड मैनी थिंग्स ऑफ जनरल यूज, और जो सामान्य जो प्रयोग होता है, जितना भी जनरल सामान जो प्रयोग होता है उस सारी चीज़ों को क्या करता था, बेचता था, ठीक है ना। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली है धीरे धीरे, ही वाज एबल टू, ठीक है ना, अब वह करने के लायक था, यह योग्य था, क्या करने के लायक था, तो ही वाज एबल टू, अब देखिए हाँ, ही वाज एबल टू सेव सम मनी, ठीक है ना, अब देखिए
अब बोल रहा है हाँ कि ही वॉज एबल टू सेव सम मनी, ठीक है ना। अब वो क्या क्या था कि वह पैसा बचाने के कुछ पैसा बचाने के लायक था। When सीता saw that his business had grown, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि when सीता saw, जब सीता ने देखी, ठीक है ना, saw means देखा तो यहाँ पे देखी हो जाएगा। तो when सीता saw, जब सीता ने देखी that कि his business यानी उसका जो बिजनेस है, जो कारोबार है, had grown, ठीक है ना, अब बढ़ चुका है, बढ़ गया है। She got him married, ठीक है ना। और तब क्या सीता क्या की, उनका शादी करवा दी, यानी उसका जो बेटा जो था रतन, उसका विवाह करवा दी। रतन वाज वेरी हैप्पी विथ हिज वाइफ, और रतन जो था अपने पत्नी के साथ बहुत खुश रहता था, ठीक है ना। और उसकी वाइफ का क्या नाम था, बेला, ठीक है ना। बट ही स्टार्टेड निगलेक्टिंग हिज मदर, लेकिन रतन के अंदर यही एक चीज़ कमी आ गया कि शादी होने के बाद से वो अपने माँ को क्या करने लगा, स्टार्टेड निगलेक्टिंग, इनकार करने लगा, ठीक है ना। सीता हेल्पेड बेला विथ कुकिंग, ठीक है ना। लेकिन सीता जो थी यानी रतन की जो माँ जो थी, वो क्या करती थी, बेला की यानी रतन की पत्नी को क्या करती थी, मदद करती थी विथ कुकिंग, भोजन पकाने में, भोजन बनाने में, वॉशिंग, कपड़ा धोने में, एंड अदर हाउस होल्ड वर्क, और जितने भी घर के जो काम होते हैं, हाउस होल्ड वर्क होते हैं, उन सब में भी सीता हाथ बटाती थी, काम करती थी जी। आफ्टर ए ईयर, ठीक है ना, एक साल के बाद बेला गेव बर्थ टू ए सन, ठीक है ना। एक साल के बाद क्या हुआ, जो बेला जो थी, सीता के जो पतोह जो थी, ठीक है ना, गेव बर्थ टू ए सन, एक बेटे के जन्म दी। सीता वाज वेरी हैप्पी टू हैव ए ग्रैंड सन। अब ये जो खबर जो सीता को जब मालूम चला तो सीता बहुत खुशी थी, क्योंकि उसके पास एक पोता आ गया, नाती आ गया, ठीक है ना। तो सीता वाज वेरी हैप्पी, सीता बहुत खुश थी टू हैव ए ग्रैंड सन, एक ग्रैंड सन जब उसके पास आया, मतलब उसका जब एक नाती हुआ, पोता हुआ, तो बहुत खुश थी। सी डोटेड ऑन द चाइल्ड एंड सेंग मैनी सॉन्ग्स टू हिम एवरी डे, ठीक है ना। डोटेड मीन्स अत्यधिक प्यार देना, ठीक है ना, एक्सेसिव लव, जिसको हम जब ज़्यादा प्यार देते हैं तो उसको बोलते हैं डोटेड, ठीक है ना। तो सी डोटेड ऑन द चाइल्ड एंड सेंग मैनी सॉन्ग टू हिम एवरी डे। और वो क्या करती थी, अपने पोता को बहुत ज़्यादा प्यार देती थी, ठीक है ना। एंड सेंग, और वो गीत गाई, एंड सेंग मैनी सॉन्ग्स, और बहुत सारी वो गीतों को गाई, टू हिम एवरी डे, प्रत्येक दिन अपने पोता को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और गीत गाती थी। बट यानी लेकिन, बट सीता's हेल्थ बिगेन टू फॉल डे बाय डे, लेकिन क्या हुआ, सीता का जो हेल्थ जो था, जो स्वस्थ जो था, बिगेन टू फॉल मीन्स होता है गिरना, यानी अब यहाँ पे क्या गिरना, तो हेल्थ यानी खराब होते जा रहा था। उसका जो स्वास्थ्य जो था सीता का हेल्थ, यानी वो दिन पे दिन गिरते जा रहा था, यानी खराब होते जा रहा था, डे बाय डे, दिन पर दिन। रतन हैड नो टाइम फॉर हर, लेकिन रतन के पास समय नहीं था अपने माँ को देखभाल करने के लिए, यानी सीता को देखभाल करने के लिए। ही डिड नॉट टेक हर टू एनी डॉक्टर, और रतन अपने माँ को किसी भी डॉक्टर के पास नहीं लेके गया। टेक हर यानी उसको नहीं लेके गया। वंस देखिए यहाँ पे लिखा है वंस यानी एक बार। इट रेंड हेवली, एक बार क्या हुआ था, बहुत जोरों से वर्षा हो रही थी। द वाटर ऑफ द पुनपुन रिवर एंटर द विलेज, और जो पुनपुन रिवर जो था, पुनपुन जो नदी था, उसका जो पानी था, द वाटर ऑफ द पुनपुन रिवर एंटर द विलेज, अब गांव में भी प्रवेश करने लगा, पानी बहुत काफ़ी ज़्यादा हो गया था। द फ्लूड वाश्ड अवे मैनी एनिमल्स, ठीक है ना, ट्रीज एंड हाउसेस, जो बाढ़ जो था, फ्लूड यानी बाढ़, ठीक है ना, जो बाढ़ जो था, वाश्ड अवे यानी बहुत सारे चीज़ों को दहवा दिया, ठीक है ना। मैनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवर भी उस बाढ़ में दह गए। ट्रीज, पेड़ पौधे भी दह गए। एंड हाउसेस, घर भी दह गए, ठीक है ना। द पीपल वर फोर्सेड टू लीव द विलेज, ठीक है ना। अब जो लोग जो थे वो लोग को फोर्सेड किया गया, दबाव दिया गया कि जल्दी से इस गांव को छोड़ा जाए, नहीं तो हम लोग भी इस बाढ़ में डूब जाएंगे, मर जाएंगे। रतन्स हाउस वाज ऑन हाई लैंड, लेकिन रतन का जो घर जो था वो बहुत हाई लैंड पे था, यानी ऊंच धरती पे था, ऊंचा धरती पे था।
बट इट वॉज सराउंडेड, लेकिन ये घिरा हुआ था, बाई वाटर, लेकिन आसपास घर के आसपास पानी से सब घिरा हुआ था। हिज शॉप वाज डैमेज्ड एंड द रूफ ऑफ हिज हाउस लीकेड, ठीक है ना। और हिज शॉप, जो रतन का जो शॉप जो था, जो दुकान जो था, वाज डैमेज्ड हो गया था, थोड़ा ख़राब हो चुका था। एंड द रूफ ऑफ हिज हाउस, और उसके घर का जो छत जो था लीक कर गया था, यानी पानी टपक रहा था। आफ्टर हिज मैरिज, और उसके शादी के बाद, रतन हैड गिवन सीता ए स्मॉल कॉट आउटसाइड, ठीक है ना। तो बोल रहा है आफ्टर हिज मैरिज, यानी उसके शादी के बाद क्या हुआ था, रतन हैड गिवन सीता, तो रतन ने क्या किया था, सीता को एक छोटा सा झोपड़ी दिया था, ठीक है ना, एक छोटा सा घर दिया था, झोपड़ी था, ठीक है ना, आउटसाइड द हाउस टू स्लीप एंड ही लिव्ड इनसाइड विथ हिज वाइफ, ठीक है ना। मतलब क्या किया था कि वो अपने माँ को एक छोटा सा झोपड़ी दे दिया था रहने के लिए, आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर, टू स्लीप, एंड क्या करता था, एंड, और वो ही लिव्ड इनसाइड विथ हिज वाइफ, और वो क्या करता था, वह घर के अंदर अपने वाइफ के साथ सोता था, अपने पत्नी के साथ रहता था। लिव्ड यानी रहता था, ठीक है ना। वन नाइट, एक रात, व्हेन ही केम बैक टू हिज हाउस, ठीक है ना, बोला कि वन नाइट, एक रात, जब वो अपने, व्हेन ही केम बैक टू हिज हाउस, हाँ, जब वो अपने घर वापस आया, ठीक है ना, केम बैक यानी वापस आया, तो जब वो अपने घर वापस आया एक रात, ही फाउंड सीता शिवरिंग एंड कॉफिंग, तो वो पाया जो सीता जो थी, यानी उसकी माँ जो थी, शिवरिंग यानी उसका शरीर जो था ठहर रहा था, यानी ठंडा के चलते ठिठुरना, तो शरीर उसका ठिठुर रहा था, काँप रहा था, एंड कॉफिंग, और उसको खांसी भी हुआ था, उसकी माँ को खांसी भी हुआ था। बट ही रिमेंड, ठीक है ना, लेकिन वो रिमेंड, लेकिन वो मतलब कुछ नहीं किया, वो उतने पे रुक गया। बट ही रिमेंड साइलेंट, लेकिन वो चुपचाप रह गया। अब देखिए, बट ही रिमेंड साइलेंट, लेकिन वो चुपचाप ही रह गया। He went inside his small room and found that Bella was sleeping with the child in her arms, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो दिमाग जो है, रतन का जो दिमाग है, इस एक्टिविटी को देख के थोड़ा सा बदलेगा, ठीक है ना। तो ही वेंट इनसाइड हिज स्मॉल रूम, जब वो अपने छोटे रूम में गया, अपने छोटे से रूम में अंदर गया, एंड फाउंड, और पाया, और देखा और पाया, फाउंड मीन्स पाया, डैट कि बेला वाज स्लीपिंग, बेला क्या हुई थी, बेला सो रही थी, विथ द चाइल्ड, अपने बच्चे के बाहों में लेकर, विथ द चाइल्ड इन हर आर्म्स, यानी अपने बच्चे को बाहों में लेकर बेला जो थी सोई हुई थी। द बेड वाज वेट, लेकिन बेड जो था वो क्या हुआ था, वेट यानी भीगा हुआ था पानी के चलते, क्योंकि छत टपक रहा था। सडनली इट थंडर एंड इट बिगेन टू रेन, अचानक क्या हुआ कि ये बादल भी गरजने लगा, एंड बिगेन टू रेन, और वर्षा भी होने लगा। द रूफ लीकेड एंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, और जो छत जो था, अब वो क्या किया, लीकेड हो गया, चूने लगा, पानी उससे टपकने लगा, एंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, और बच्चा क्या हुआ, रोने लगा, ठीक है ना, चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। बेला गॉट अप एंड कवर्ड द चाइल्ड विथ हर साड़ी, अब बेला क्या हुई, बच्चे का आवाज़ सुन के जग गई, क्योंकि वो नींद में थी। जगने के बाद से क्या की, सी गॉट अप, यानी उसका नींद टूटा, जो जग गई, एंड कवर्ड, और बच्चे को क्या की, कवर्ड करी, यानी ढक दी, विथ द चाइल्ड विथ हर साड़ी, अपने साड़ी से बच्चे को पूरा ढक दी बढ़िया से। आपको मालूम है, कोई भी माँ होती है, जब उसके बेटे को जब तकलीफ होता है, तो चाहती कि हम किसी तरह उसको मतलब उसको मना लें, किसी तरह उसको हम अपने बेटे को ज़रूरत को पूरा करें। सेम वही बात यहाँ पे बेला कर रही है, और उसका जो हस्बैंड जो है, रतन जो है, वो सारी चीज़ें वो देख रहा है, यहीं पे उसका दिमाग खुलता है। अब देखिए, अब यहाँ पे उसकी माँ जो है, एक घर के बाहर में एक छोटा सा जो झोपड़ी है, घर के बाहर इसी पे खटिया पे सोई रहती है, और इसकी पत्नी अंदर रहती है। लेकिन देखिए अब क्या करता है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि हर क्लोथ्स वर वेट, ठीक है ना, और उसका कपड़ा भी भीगा हुआ था, किसका, बेला का। रतन हैड ए स्ट्रेंज फीलिंग, लेकिन रतन के पास यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेंज यानी अजनबी, एक अलग सा फीलिंग आता है उसके अंदर, ठीक है ना। ही वॉज मूव्ड डीपली टू सी दिस साइट, ठीक है ना। अब ही वॉज मूव्ड, अब वो क्या हुआ, मूव्ड किया, ठीक है ना, और वो घूमा डीपली टू सी दिस साइट, और यह नज़ारा को देखने के लिए वो बहुत डीपली, बहुत गहरे से वो घूमा, ठीक है ना।
दिस रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि दिस रिमाइंडेड मीन्स याद दिलाया। तो दिस रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज, उसका जो बचपना का जो दिन जो था, ये सारी चीज़ें देखकर रतन को याद आया, याद दिलाया कि ऐसा भी इसी तरह मेरी माँ भी बचपन में की होगी। ठीक है ना। ही इंस्टेंटली यानी तुरंत, ही इंस्टेंटली वेंट टू हिज मदर, और वह तुरंत अपने माँ के पास गया। माँ प्लीज फॉरगिव मी, अब माँ के पास जाके बोल रहा है माँ प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। आई हैव बीन वेरी अनकाइंड टू यू, मैं आपके प्रति बहुत मतलब अनकाइंड निर्दय था, मतलब दयालु नहीं था, मेरे अंदर दयालु नहीं था, आपके प्रति मैं बहुत निर्दयी था। आई फॉरगेट माई ड्यूटी, मैं अपना कर्तव्य भूल गया। ठीक है ना, अभी अपने माँ से बोला है कि आई फॉरगेट माई ड्यूटी, मैं अपना कर्तव्य भूल गया। आई डोंट नो व्हाट टू से, मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, व्हाट टू से, ठीक है ना, यानी क्या कहूँ। रतन सेड सोबिंग, ठीक है ना, ठीक है ना, रतन जो है सोबिंग यानी मतलब गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए आवाज़ में बोल रहा है, क्षमा मांगते हुए वो बोल रहा है। ठीक है ना। ऑन हियरिंग रतन्स वॉइस, ठीक है ना, और रतन के आवाज़ को सुनने के बाद यानी सुनते ही बेला केम आउट ऑन द बरामदा। ठीक है ना, रतन के आवाज़ को सुनते ही बेला जो थी केम आउट यानी बाहर आई, ऑन द बरामदा, जो बरामदा जो था बाहर वहाँ पे आई। सी सा रतन इन सीतास आर्म, ठीक है ना। अब देखो सीसा कौन, बेला ने देखी, तो सीसा उसने देखी रतन इन सीतास आर्म, और बेला जो देख रही है, जो रतन जो है वो सीता के आर्म है, सीता के बाजू में है। तो सीता कौन थी, उसकी माँ, तो रतन अपने माँ के बाजू में है। बोथ वर वीपिंग, और दोनों रो रहे थे, क्योंकि माँ जो उस समय थी मतलब उसका बेटा जो कुछ किया माँ के साथ, तो माँ रो रही थी। ठीक है, और बेटा को पछतावा रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बेटा भी रो रहा था। सीता सेड, सीता ने कहा डोंट क्राई माई चाइल्ड, ठीक है ना। अब सीता बोल रही है कि डोंट क्राई माई चाइल्ड, मत रो मेरा बेटा, ठीक है ना, मेरे बच्चे, मत रो मेरा बच्चा। हाउ कैन ए मदर बी एंग्री विथ हर आवन सन, ठीक है, देखो यहाँ पे माँ का इसीलिए बोला जाता है माँ का दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि हाउ कैन ए मदर बी एंग्री, ठीक है ना, एक माँ कैसे गुस्सा हो सकती है, विथ हर आवर सन, ठीक है ना, विथ हर आवन सन, वो अपने बेटे से कैसे गुस्सा हो सकती है। यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग एंड लव, ठीक है ना, वो माँ बोल रही है कि यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग, ठीक है ना, तुम्हारे साथ मेरा सब आशीर्वाद है, एंड लव, और तुम्हारे साथ मेरा प्यार है। एट दिस, ठीक है ना, इस पे बेलास आइज वर ऑल्सो फिल्ड विथ टीयर्स, लेकिन इसी बात को सुन के बेला का जो आँख जो था आंसू से भर गया था, टीयर्स यानी आंसू। सी वेंट नियर देम, ठीक है ना, और वह जो बेला जो थी वो दोनों के पास गई, यानी अपने सास और हस्बैंड के पास गई, एंड सेट डाउन, और बैठ गई। इट वाज हैप्पी फैमिली रीयूनियन, ठीक है ना, और फिर दोबारा से ये एक जो परिवार जो था एक खुशी परिवार हो गए, और ये लोग रीयूनियन यानी फिर साथ में मिलजुल कर रहने लगे, जो एकता जो था फिर हो गया, और वे लोग साथ में मिलजुल कर रहने लगे। अब देखें यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखाया है, हाँ वर्ड मीनिंग देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग है, बैंक मिस होता है किनारा, ठीक है ना, विडो मिस होता है विधवा, हाउसमेड मिस होता है घरेलू दाई, ठीक है ना, जो घरेलू जो काम करती है उसको। बैकयार्ड मिस होता है आंगन, कंप्लेन मिस होता है शिकायत, अनफॉर्चुनेटली मिस होता है बदकिस्मती से, ठीक है ना, जिस व्यक्ति का भाग्य खराब हो जाए। मिड वे मिस होता है बीच में ही, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, डोट यानी अत्यधिक प्यार देना, मैं आपको बोला था एक्सेसिव लव, सराउंड यानी के चारों ओर होना, रिमेंड यानी शेष या बाकी रहना, ठीक है, सीवर यानी ठिठुरना, जब हम लोग को ठंड जब लगता है तो ठिठुरते हैं ना, थंडर यानी गरज, फॉरगिव यानी क्षमा करना, सोब यानी सिसुकना यानी रोते हुए चिल्लाते हुए, रीयूनियन यानी दोबारा एक हो जाना। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर इसी तरह का वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल से मिले
इंग्लिश कहानी वीडियो, स्टोरी वीडियो और ऐसे ऐसे वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बताइए जो कहानी कैसा आपको लगा, ठीक है ना। प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसा ही वीडियो मैं आपके लिए लाऊं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।